शबों को सुप्रभात। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके पसंदीदा YouTube चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से कई दिनों के बाद मैं पुनः आज आपके समक्ष YouTube के माध्यम से आया हूँ। लगभग 16-17 दिन के बाद मैं आपको ये वीडियो दे पा रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने वीडियो 32 देखा, पार्ट 1 देखा। उसमें इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रिक्शन में हम लोगों ने फार्मूला पे जिक्र किया और कुछ क्वेश्चंस को बनाया। 2 क्वेश्चन बताया, 56 और 57, 156 और 157। आज 158 से लेके 163 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो देखने में लगेगा इस रूल पे बनेगा, लेकिन उस रूल पे नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चन। और आज का मुख्य फोकस इस क्वेश्चन पे होगा। नॉर्मल क्वेश्चन को पहला रूल पे ये, पहला दूसरा रूल पे ये, दूसरे रूल पे ये लगेगा कि दूसरे रूल पे है, इस रूल पे है, लेकिन ये पहला ही रूल पे बनेगा। ये दूसरा रूल पर, फर्स्ट रूल पे ये 1 2 3 4, ये चारों पहला ही रूल पर है, लेकिन आपको लगेगा कि अंदर स्क्वायर है तो कैसे बनाएंगे, लेकिन सिंपल हम अभी बताने वाले हैं आपको, घबराइए नहीं। फिर आपको ये लगेगा दूसरा रूल पे और ये तीसरे रूल पे। पहला दूसरा रूल सेम था, तीसरा चौथा रूल अलग अलग। तो देखते हैं ये चारों क्वेश्चन को, जो एक जैसा है, लेकिन आपको यहाँ देखकर ही नहीं महसूस होगा कि एक जैसा है, ये अलग है। और ये लास्ट रूल पे एक एक करके बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 158 नंबर, I बराबर dx बाई एक्स इंटू एक्स का पावर n+1। ये मैंने बताया एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार आ चुका है एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोगों को सबसे पहले मानना पड़ेगा x का पावर n इज इक्वल टू t dWr2x। x का पावर n का डिफरेंशिएशन n x का पावर n-1 dt बाई dx। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत मतलब बहुत। पार्शियल फ्रिक्शन से ये मान के चलिए कि ये आ सकता है, इसलिए I बराबर 1/x, इसको t माने हम लोग, dt बाई n इंटू एक्स का पावर n-1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ I बराबर n को बाहर निकाल दिए, यहाँ x है मतलब इसका पावर में 1 है, और ये माइनस में है, तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये -1 और ये +1 खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ x का पावर n बचेगा इंटू t+1। x का पावर n को हम लोगों ने क्या माना, t। तो I बराबर dt बाई t इंटू t+1। अब आप बहुत आसानी से पहला रूल पे बना सकते हैं। ये पहला रूल पर लाने में इतना लगा, कैसे बनाएंगे फर्स्ट रूल पे, तो t इंटू t+1। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आज का वीडियो पार्शियल फ्रिक्शन के लिए फाइनल वीडियो कह सकते हैं। इसी से क्वेश्चन भी आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा आज वाले वीडियो से ही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किए हैं। एलसीएम t+1 प्लस b t, ये गारंटी होता है कि ये इससे कट जाता है। 1 बराबर a t+1 इंटू प्लस b इंटू टी।
पुट क्या करते हैं हम लोग, तो ए के नीचे जो रहता है उसी को पुट करते हैं, t इज इक्वल टू 0। ए के नीचे जो है t उतना इज इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 रख दीजिए, ये पूरा 0 कर देगा। तो 1 को a से गुना किया तो पुट, अब क्या पुट करें, क्या पुट कर दूँ, t प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसके नीचे रहता है 100 और एक बार इसके नीचे रहता है 100, इसलिए t बराबर -1। 1 के पास में 1 रख दिए और t प्लस 1 को तो 0 माने हैं हम, तो ये पूरा 0 हो गया और t इक्वल टू -1, इसलिए 1 बराबर -b, इसलिए b बराबर -1। a का मान निकल गया और b का मान निकल गया, बस थोड़ा सा छोटा कर देंगे, स्पेस ले लेते हैं, उसके बाद बना देते हैं। इसलिए i बराबर इंटीग्रेशन, a की जगह पे क्या, कहाँ है a, यहाँ है, a की जगह पे क्या रख दे 1 बाई t, और b की जगह पे क्या रख दे -1 बाई t प्लस 1 dt। ध्यान दीजिएगा, यही समझना है आपको। i बराबर 1 बाई टी को क्या कर दे log t, n को भी लिखना है ना साथ में, 1 बाई n है ना यहाँ पे, i बराबर 1 बाई n, 1 बाई n भी है, यहाँ भी 1 बाई n log t माइनस log t प्लस 1, i बराबर 1 बाई n log t का मान रख दीजिए x का पावर n, -1 बाई n log x का पावर n प्लस 1 प्लस c, ये पावर गुना में आ जाएगा, तो i बराबर n बाई n log x -1 बाई n log x का पावर n प्लस 1 प्लस c, ये कट गया, i बराबर log x -1 बाई n log ये फाइनल आंसर है। दूसरा आंसर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 1 बाई n कॉमन था, ये माइनस में है, इसको बटा में कर देते और x का पावर n का मान भी रखकर आंसर कर सकते हैं। ये अलग अलग राइटर में अलग अलग तरह से दे सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। आप ऐसे भी बना सकते हैं और दूसरा यहाँ माइनस में है उसको बटा में करके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 159 नंबर, i बराबर 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसको कैसे बनाएंगे, अंदर में स्क्वायर है, हम बताए कि अंदर में स्क्वायर रहता है, तो उसके लिए जो है सो हम लोग रूल नंबर 4 लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करें, क्या वही रूल लगाएं? नहीं, यहाँ दिख रहा है कि यदि हम एक्स स्क्वायर को t मान ले तो 2x कट जाएगा और पहला रूल पे बन जाएगा, तो वही काम भी करेंगे हम, एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x dt बाई डी एक्स। यहाँ आप लिख सकते हैं dw/2x, तो dx बराबर क्या हो गया dt बाई 2x, i बराबर 2x, यहाँ t प्लस 1 और t प्लस 3 dt बाई 2x, ये 2x से ये 2x कैंसिल हो गया और बच गया i बराबर dt बाई t प्लस 1 और t प्लस 3। मैं उम्मीद करूं कि आप इसको खुद से बना लेंगे। तो i बराबर आप 1 बाई टी प्लस 1
और t+3 जो कि पहला रूल पर है, आप इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। मैं सिर्फ यहाँ तक लिखकर हिंट्स दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मैंने सॉल्व कर लिया, आंसर मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लूँ, है ना सिंपल, एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। अंदर में स्क्वायर रहने से रूल नंबर 4 यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंस लगाना है आपको कि क्या इसको और सरल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करें, तो एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, तो ये ऊपर 2x है कट जाता है और ये सिंपल फॉर्म में आ जाने से बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, i बराबर, ये खुद में अलग टाइप का क्वेश्चन है। अलग टाइप का कैसे कहेंगे, इसमें मानेंगे, देखिए मेरी बात को ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा। आप आंसर कर लेंगे लेकिन वो जीवन भर बना रहेगा, समस्या होगा। ये क्वेश्चन में मानेंगे लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। अब प्रश्न उठता है सर ऐसा क्यों करेंगे, तो क्यों ना करें, मैथ्स जो बनाना है, आंसर जो लाना है। अब ये भी प्रश्न है क्या आंसर लाना होगा तो कैसे भी कर देंगे, बिल्कुल नहीं, रूल से बनाएंगे, आपको दिखाएंगे और आप समझेंगे कि कैसे बनता है। मैं बताऊं पूरे लेसन में ये अलग टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन। अभी अभी जो आपने बनाया 2 क्वेश्चन, इसमें एक्स स्क्वायर को t माने वो कट गया, इसमें भी आपको x का पावर n को मानकर बनाना पड़ा। अब जो है सो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। i बराबर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर -1 का कर सकते हैं। i बराबर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1 dx। यहाँ मानेंगे तब भी नहीं कटेगा, मानेंगे तो 1 कटेगा। दूसरा कौन सा रूल लगाएं, तो दिमाग का रूल लगा दीजिए, सिंपल है एकदम। लेट, यहाँ अलग टाइप का लेट, पहली बार पूरे मैथ्स के कैरियर में आज तक में पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन आप बना रहे होंगे। लेट एक्स स्क्वायर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, अभी सिर्फ इसको सॉल्व करने के दृष्टिकोण से एक्स स्क्वायर को लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी फॉर सम टाइम, तो यहाँ टी मान लीजिए। टी माने डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, यहाँ t -1 और यहाँ t+1 और यहाँ dx ही है। अब इसको जो है सो हम लोग क्या करेंगे, तोड़ने वाले हैं, t/t-1 और t+1, a/t-1 प्लस b/t+1। आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। ये मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को जब लास्ट में हम सॉल्व करके आंसर लाएंगे। एलसीएम t-1 और t+1 का, a t+1 प्लस b t-1, ये आपस में कटेंगे। तो t इक्वल टू a क्लियर, क्या माने, पुट t-1 इक्वल टू 0, a के नीचे जो रहता है उसको हम लोग 0 मानते हैं। तो t-1 है तो इसको 0 मान लिए, इसलिए t बराबर 1 रख दीजिए। t-1 इक्वल टू 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2a, इसलिए a बराबर 1/2। अगेन पुट, अगर b के नीचे जो है उसको मानेंगे तो t+1 इक्वल टू 0, इसलिए t बराबर -1, t+1 को 0 माने हैं तो ये 0 हो जाएगा, -1 -2b, ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए
b बराबर 1/2, a बराबर भी 1/2 और b बराबर भी 1/2, जबकि यहाँ फंक्शन आपका dx का है। देखिए इसके बाद जो हम समझाना चाह रहे थे, बोले कि पूरा मैथ्स के कैरियर में पहली बार आप ऐसा क्वेश्चन बना रहे होंगे। अब देख लीजिए यहाँ i बराबर a बटा t माइनस 1 प्लस b बटा t प्लस 1 dx है, x का फंक्शन का है। तो i बराबर a कितना है 1/2, t कितना है अपना कुछ समय के लिए माने थे, तो यहाँ पे लिख देंगे x² माइनस 1। b की जगह पे कितना है 1/2, t कितना था x² प्लस 1, यहाँ पे dx। अब समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे थे, dx बाई x² माइनस 1 प्लस हाफ dx बाई x² प्लस 1, i बराबर 1/2a log x प्लस 1 बटा x माइनस 1 प्लस 1/2, ये tan यूनिवर्स x का है, तो आंसर हो गया 1/4 log x प्लस 1 बाई x माइनस 1 प्लस 1/2 tan यूनिवर्स x प्लस c। है ना अलग टाइप का, महसूस हो गया होगा। मैं फिर इसे समझा दूं एक बार, थोड़ा सा समझाना है, बाकी एकदम क्लियर है। यहाँ के बाद बताने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा ट्रिक ही है कि इसके बाद हमको बताना पड़ा। इसको भी लिख देते सॉल्व इट, तो सॉल्व कर लेते, लेकिन टी के फॉर्म में करते, आप गड़बड़ कर देते। क्या करना था, यहाँ ए और बी का मान निकाल के x² को टी के जगह पे x² रख दिया और सॉल्व किया। ऐसा और कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक और क्वेश्चन होगा, वो आपको ढूंढना है बुक में कि ऐसा कौन क्वेश्चन है जो इस टाइप का है, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि सर ये क्वेश्चन आपके इस बुक में है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्या किए, x का पावर 4 माइनस 1 था तो x² का होल स्क्वायर माइनस 1, a माइनस बी और a प्लस बी। x² को t माने फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, तो t रख दिए। इसके बाद यहाँ के बाद सिंपल जैसे फर्स्ट रूल पे हम लोग a और b का मान निकालते थे, निकाल दिए। उसके बाद t का भी मान रख दिए, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं किए थे, ये x का फंक्शन है इसलिए इधर x वाला चाहिए, तो यहाँ x रख दिए t के जगह पे, t का मान x² रख दिए और फिर उसको फार्मूला लगा दिए। इस सम स्पेशल इंटीग्रल का फार्मूला था x² माइनस 1 का स्क्वायर log x प्लस a बाई x माइनस a, और ये tan इनवर्स x का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं, dx बाई i बराबर, अब हमको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये आप खुद सॉल्व कर लोगे। ऑल्सो लेट x² इक्वल टू t फॉर सम टाइम, इतना जैसे ही लिख दिए उसके बाद आपको लगेगा कि हम बना लेंगे, तो अवश्य ये होमवर्क है आपका। कैसे बनाएंगे आप कंफर्म हो गए होंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आप लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 161 इज ऑल्सो सॉल्व्ड बाय मी। ठीक है, मेरे द्वारा ये सॉल्व हो चुका है या हो गया है। ठीक है, और इसको भी आप a और b का मान निकालेंगे, उसके बाद फिर t का मान रख के इसको कैलकुलेशन करके बनाएंगे। 162, अब रूल अलग, अभी तक जो बता रहे थे सेम रूल का था, लेकिन जो घुमाया हुआ क्वेश्चन कहते हैं, जो थोड़ा टेढ़ा टाइप का क्वेश्चन। पहला रूल पे जो भी क्वेश्चन था आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन पहला रूल पे हम पीछे का 3 क्वेश्चन बताए, 58, 59, 60 और 61, 4 क्वेश्चन, तो आपको देखने से पता चल गया होगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन था। अब जो है ये अलग रूल पे है, और हमने आज आपको बताया कि आज का जो वीडियो का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। पार्शियल फ्रिक्शन का क्वेश्चन इसी से आने वाला है, गारंटी मतलब गारंटी।
इसको कैसे बनाएं? तो लेट e का पावर x इक्वल टू टी, लेट e का पावर x इक्वल टू टी डी डब्ल्यू आर टू एक्स। ई का पावर x का क्या हो जाएगा? e का पावर x डी टी बाई डी एक्स। e का पावर x को t माने हैं तो t बराबर ही हो जाएगा डी टी बाई डी। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी टी बाई टी। आई बराबर 1/t -1 का होल स्क्वायर डी टी बाई टी। आज का वीडियो जो है सो आपके लिए तीनों रूल का कॉम्बिनेशन का वीडियो है। आई बराबर डी टी बाई टी इंटू टी -1 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करें हम? टी -1 का होल स्क्वायर। सिस्टम क्या बताए? इधर हमने कुछ दिनों से वीडियो नहीं बनाया, लेकिन लाइव क्लास में मैं बहुत सारा क्वेश्चन को बता चुका हूँ। फिर भी कुछ विद्यार्थी जो यूट्यूब को फॉलो करते हैं उनका कुछ भी छूटे नहीं, इसलिए मैं सारा सिस्टम को लेकर आया हूँ। और आज तो बहुत इम्पोर्टेंट, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। क्या करें? तो इसके लिए टी, फिर b बाई टी -1 c बाई टी -1 का होल स्क्वायर। यही दूसरा रूल है, मैं सबको बता चुका हूँ। जो यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। इसका होल स्क्वायर ही कर देते हैं। ए टी है तो इसके साथ में टी -1 का होल स्क्वायर। टी हटा दीजिए, बाकी जो बच गया सो लिख दीजिए। बी टी -1 हटा दीजिए, बाकी लिख दीजिए, तो टी और टी -1 बच जाएगा। सी ये हटा दीजिए तो क्या बच गया? टी। गारंटी क्या था कि ये इससे कट जाएगा। गारंटी मतलब अगर नहीं कट रहा है इसका मतलब है कि आप कहीं गलती कर रहे हैं, एलसीएम लेने में गलती किए हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पुट क्या करना। ए के नीचे जो है उसके बराबर बटा में टी है तो टी बराबर 0, तो 1। ए टी के जगह पे 0, यहाँ टी है 0 रखेंगे तो ये सारा 0, यहाँ टी है 0 रखेंगे तो ये सारा 0। ए के नीचे वाले को माने हैं तो वो बच जाएगा, बाकी 0 हो जाता है। ऐसा ही रूल है। 1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं फिर भी, इसलिए ए बराबर 1। अब क्या पुट करूं? तो पुट कर दूं बी के नीचे टी -1 है तो इसलिए टी बराबर क्या? 1 इधर 1 है लिख दिए। टी -1 0 पुट किए हैं तो ये 0 हो जाएगा। टी -1 0 पुट किए हैं तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ सी और टी के जगह पे 1, तो 1 बराबर सी हो गया। 9। अब इस तरह के क्वेश्चन में अपने से कुछ भी पुट करना होता है। टी बराबर 1 पुट कर चुके हैं, 0 पुट कर चुके हैं, एक अपने से 2 पुट कर देते हैं। ये सेल्फ है, खुद से स्वयं पुट किए। 1 बराबर ए टी के जगह पे 2 रखना है, बी टी के जगह पे 2 रखना है। जिसका जिसका मान आ गया है उसको बैठा दीजिए। सी का मान 1 आया है और ए का मान 1 आया है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। बी का मान निकालना है, 2 में से 1 गया तो 1। सी का मान कितना आया है? 1। अब अननोन क्या हो गया? बी, तो बी का मान आसानी से निकल जाएगा। वो 1 का स्क्वायर 1 × 1 1,
2b प्लस 2, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 1 कैंसिल, ये 2 इधर आ गया तो माइनस, इसलिए b बराबर -1, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। 9 अब I बराबर इंटीग्रेशन a बाई b बाई c बाई dx। a बाई कितना था, a बाई t, b बाई t माइनस 1 और c बाई t माइनस, a बाई t माइनस 1 और t माइनस 1 का होल स्क्वायर। a कितना आया 1, dt t, b कितना आया -1 और c कितना आया 1। बस अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1/t का log mod t, इसका माइनस log mod t माइनस 1, इसका 1/x² किसका डिफ्रेंसिएशन है तो -1/x का, तो t माइनस 1 प्लस c। t कितने को माने थे हम लोग, e का पावर x को, log e का मान 1 होता है, इसलिए इसका आंसर ये फाइनल हो गया। देखिए लॉगरिथम में दो तरह का चीज़ हम आपको बताए। नंबर 1, यहाँ पे आप log माइनस में तो बटा में भी करके कोई कोई आंसर दे सकता है और इतना भी आंसर दे सकता है, यही आपका फाइनल आंसर है। एकदम सिंपल, बहुत सिंपल। मैं इसको छोटा करके आपको दिखा दूँ, ये है, छोटा करने में ज़्यादा छोटा हो जाएगा इसलिए। तो सेकेंड रूल पर है, अगर बाहर में स्क्वायर रहता है तो इसको हम लोग तोड़ते हैं a/t b/t माइनस 1, और स्क्वायर है तो एक बार लास्ट में t माइनस 1 का होल स्क्वायर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप मुझे अवश्य बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको पुनः इस तरह के क्वेश्चन को और बताने का कोशिश करूँगा। और लास्ट अब क्वेश्चन है जो देख लेते हैं, 163, ये काफ़ी लंबा बनने वाला है, लास्ट रूल पे है, और आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे, अच्छा है, बेहतर। तो थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, इधर उधर ध्यान दे रहे होंगे तो थोड़ा सा सारे तरफ से ध्यान हटा के अब इधर बनाने की ओर चलते हैं। 17 है, बाई 2x प्लस 1 और x का स्क्वायर प्लस 1 होगा। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। सेवेंटीन 2x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4। अब इसको मानते हैं हम लोग a/2x प्लस 1 bx प्लस c/, यही रूल है। कल एक और वीडियो मैं लेकर आऊँगा जिसमें बताऊँगा इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को। आज पहला क्वेश्चन है रूल 3 पे, आप समझने का कोशिश कीजिए। अंदर में स्क्वायर होगा तो bx प्लस c, ऐसा पहले भी हम बता चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, 17/2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 LCM 2x प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस बी एक्स के साथ गुना कर दीजिए 2x प्लस 1 को। एलसीएम में हम समझते हैं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर देते हैं। इसके बाद इसको इससे काट दिए 17/a एक्स स्क्वायर प्लस 4। मेन आज इसी पे फोकस करना था हमको, लेकिन इसको फोकस करने में अच्छा क्वेश्चन बुक से चुना गया कि हम तो ये सब क्वेश्चन पहले बता ही चुके हैं रूल 1 और 2 पे, तो अच्छा क्या करें, तो पूरा बुक से सेलेक्ट कर लिया अच्छा क्वेश्चन। और मैं बताया कि इसी वीडियो से एग्ज़ाम में पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आने वाला। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, एलसीएम हम लोग एलसीएम लेने के बाद ये कट गया और फाइनल जो आया उसको लिख दिए। अब ध्यान दीजिए कैसे बनाएं कि ये आसानी से बने। तो आपके पास कौन कौन सा रूल है जिसको आप अप्लाई करके इसको बनाएंगे। सबसे पहले ए के नीचे जो है उसको पुट कीजिए धीरे धीरे। 2x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर -1, इसलिए x बराबर -1/2। 17a, जहाँ x है वहाँ पे -1/2 का होल स्क्वायर, -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद जहाँ जहाँ 2x प्लस 1 है वहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बाबू। 2x प्लस 1 रखेंगे तो ये पूरा 0। इसका मतलब है 17 इज इक्वल टू a -1/4 प्लस 4। 17 इज इक्वल टू a, 4 चौका 16 और 1 17। एलसीएम क्लियर है ना? 4 चौका 16 और 1 17। ये 17 से ये 17 कट गया, बच गया a बराबर, ये इधर चला आया तो 4। अब क्या पुट करे, ध्यान दीजिए। अब क्या पुट करे, थोड़ा छोटा कर दिया। एक बोर्ड में तो निश्चित तौर पे नहीं बनेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यहाँ इस जगह का उपयोग मैं कर लेता हूँ। क्या पुट करे, तो अब हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0। अब आप पूछेंगे सर क्यों, तो यहाँ पे एक x दिख रहा है ना, x यहाँ पे 1 दिख रहा है। अगर 0 पुट कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। a का मान निकाल चुके हैं, ये 0 हो जाएगा। a का मान निकाल चुके हैं तो c निकल जाएगा, इसीलिए 0 पुट करेंगे। 17 a, x के जगह पे 0 तो 0 प्लस 4, b वाला को तो 0 करने के लिए ही हम पुट किए थे, प्लस c, x के जगह पे 0 पुट कर दिए 1। 17 a कितना आया है बाबू 4, यहाँ c को 1 से गुना किया तो 1। 17, 4 चौका 16, तो c बराबर कितना आ गया 17 - 16, 1। कितना आ गया 1। अब हम क्या पुट करें, तो आपको जो मन 0 पुट कर दिए और -½ पुट कर दिए। अब हम लोगों को a और c निकल गया, x के जगह पे कुछ भी पुट कीजिए, उसके बाद a और c का मान रख दीजिए, b का मान निकल जाएगा। तो हम नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, बार बार देख के लिखना होगा। 17 पुट x इक्वल टू 1। 17 a, एक्स स्क्वायर प्लस 4 था तो 1 का स्क्वायर प्लस 4, b x इंटू 2x प्लस 1 था, प्लस c 2x प्लस 1। दिखा देता हूँ आपको, कन्फ्यूजन ना हो, छोटा करके दिखा देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, a x के जगह पे 1 पुट किए, 1 प्लस 4, b 1 2 इंटू 1 प्लस 1
सी 2 इंटू 1 प्लस 1, थोड़ा छोटा ही रहने दे देखने के लिए आपको। हाँ 17 ए 4 प्लस 1 5, बी 2 प्लस 1 3, सी 2 प्लस 1 3। 17 ए का मान कितना आया है बाबू 4 इंटू 5, 3b प्लस सी का मान कितना आया है 1। तो 17 5 का 20 प्लस 3b प्लस 3। अब जो है सो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के और वैल्यू को पुट कर देंगे। 17 20 3 23 प्लस 3b, 23 17 माइनस 23 बराबर 3b। 17 में से 23 गया तो -6 बराबर 3b, इसलिए b बराबर 3 दूना 6 -2 9। अब फाइनल आंसर i बराबर, बड़ा क्वेश्चन था ये, मैं एक बार और इसे समझा दूंगा। a बाई 2x प्लस 1 bx प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। i बराबर a कितना आया, a आया 4 बाई 2x प्लस 1, b आया आपका -2x, c आया था b आया -2 और c आया 1, c आया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। i बराबर इसको 4 log 2x प्लस 1 और x का गुणक बटा में 2 माइनस बाहर इतना बटा इतना अलग करते रहें, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। मैं बोला ना अच्छा और बड़ा क्वेश्चन था। i बराबर ये 2 से 2 कट गया तो 2 इंटू लॉग 2x प्लस 1 माइनस इसको t मानेंगे तो dt बाई 2x और ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आंसर हो गया फाइनल। ये इसके से कट गया, लॉग t प्लस 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, और ये रहा आपका फाइनल आंसर लास्ट रूल का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो मैं इसे एक बार और समझा दे रहा हूँ। 2 बार आप वीडियो देख लेंगे तभी बनाएंगे, ये आपके लिए, बाकी आपकी मर्जी। मैं इस क्वेश्चन को पुनः समझाता हूँ। ये 3 बोर्ड में बना है ये क्वेश्चन है। i बराबर 2x प्लस 1 x का स्क्वायर प्लस 4 dx। जब अंदर स्क्वायर रहे तो रूल है उतना प्लस c ले लेना, ठीक है। अगर हम a पहले नहीं लेते, अगर यही पहले होता तो ax प्लस b लेते, ये बाद में होता तो c बटा इतना लेते। बात एक ही है बाबू, a बटा इतना और ये वाला है तो bx प्लस c बटा इतना। एलसीएम ले लेना, एलसीएम तो बहुत आसान है, सब कोई एलसीएम लेते आ रहे हैं। एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद ये काट दिए, इसके बाद जो इक्वेशन बच गया उसको लिख दिए। a के नीचे 2x प्लस 1 था तो 0 पुट कर दिए तो x बराबर -12, a का मान निकल गया 4। उसके बाद x बराबर 0 पुट क्यों किए, तो हम आपको इसका कारण बताए थे कि 0 इसलिए पुट किए कि यहाँ b के साथ x है, अगर इसको हम 0 पुट कर देते हैं तो ये खुद 0 हो जाएगा। a का मान निकाल चुके हैं तो a का मान पुट कर देंगे तो c का मान निकल जाएगा। वही काम किए,
x इक्वल टू हम लोग यहाँ 0 पुट कर दिए। 0 पुट करने से क्या हुआ कि c का मान 1 निकल गया। इसके बाद आगे है, इसके बाद ये है यहाँ पुट x इक्वल टू 1, इस सेल्फ अपने से हम लोग माने हैं। 1 पुट किए सब जगह, a b c रह गया, a और c का मान पुट कर दिए तो b का मान निकल गया। b का मान पुट करने के बाद a b c का मान पुट कर दिए, इतना बटा इतना, ये अलग कर दिए और ये अलग कर दिए। यहाँ आपको दिख रहा होगा इसको t मानने से ये कट जा रहा है और 4 लिखे हैं तो 2 का स्क्वायर कर दिए। अब जो है सो यहाँ ये tan इनवर्स x 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला हो गया और ये log t का मान रख दिए और ये आपका फाइनल आंसर हो गया थर्ड रूल का। तो आज इतना ही, और आपके डिमांड पे मैं कल का वीडियो लेकर आऊँगा। जो भी इस लेसन में क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख दें, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। धन्यवाद।